नमस्कार दोस्तों। ये जो है करंट बिहार करंट का पार्ट 2 है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो जाकर आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ा है आप देख सकते हैं। ठीक है ना। बिहार करंट अफेयर जो है हम नवंबर का पढ़ा दिए थे उसमें। अब हम लोग चलते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर को पढ़ाया जाएगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो है अक्टूबर का माने ये जो है हम पढ़ा रहे हैं अक्टूबर। अक्टूबर के जो पीछे है वह किसका पढ़ाएंगे, सितंबर का पढ़ाएंगे। चलिए इसको देखिए, हम बता रहे हैं कि बिहार करंट अफेयर अक्टूबर का 2022 का जो है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछने। बिहार जो है 68वीं बीपीएससी में और जो है बिहार एसआई में और जो है सिविल कोर्ट में पूछने की संभावना इसमें से है, इस सब क्वेश्चन में से। चलिए देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश भर में 91 गंगा शहरों को शामिल किया गया। ठीक है ना। इस सर्वेक्षण में पटना तीसरे और नौवें तीसरे इस सर्वेक्षण में पटना तीसरे और नौवें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है ना। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आवास और शहरी मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वेक्षण जो है स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ और उसमें 2022 में देश भर के 91 गंगा शहरों माने गंगा किनारे जितना है 91 शहरों को शामिल किया गया। और इस सर्वेक्षण में पटना तीसरे और तीसरे से पटना पहले तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब किसने स्थान पर, 9वें स्थान पर पहुंच गया है। उसकी रैंकिंग जो है तीसरे स्थान पर थी, लेकिन अब क्या हो गया, बढ़ गई है रैंकिंग। ठीक है ना। तो बढ़ने का मतलब क्या, ये जो है उसमें ये नहीं कि बढ़ जाएगा, बढ़ा नहीं है, ये 9वें स्थान पर हो गया है। ठीक है ना। पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरे स्थान पर था, लेकिन तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब क्या हुआ, 9वें स्थान पर। 1 2 3 से रैंकिंग चलती है ना, यही बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा कितने स्थान पर पहुंच गई है, तो जो है सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में तो हम तीसरे से 9वें स्थान पर पहुंच गया है, इसको मालूम होना चाहिए। चलिए, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है और इस नीति के तहत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2022 तक यानी पिछले 5 वर्षों में जो है 54,761 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो निवेश प्रस्ताव का केवल 4.5% है। ठीक है ना। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की अवधि जो है 2025 तक बढ़ा दी गई। कितना पूछेगा, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन जो है प्रोत्साहन नीति को 2016 से कितने अवधि तक बढ़ा दिया गया है, तो 2025 तक बढ़ा दी गई है। और इस नीति के तहत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2022 तक यानी पिछले 5 वर्षों तक जो है 54,761 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जो निवेश प्रस्ताव का जो है कितना था, 4.5 था परसेंट था। ठीक है ना, 4.5% था। पूछेगा कितना परसेंट था निवेश प्रस्ताव का, तो जो है 4.5%। कितना, तो 4.5% था। कितना था, 4.5% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है पंकज त्रिपाठी, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पैराग्राफ है। पंकज त्रिपाठी बने चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन। वह इस समय बिहार के इलेक्शन आइकॉन हैं। ठीक है ना। अगर पूछेगा कि नेशनल आइकॉन आयोग के नेशनल आइकॉन या बिहार के इलेक्शन आइकॉन कौन है, तो पंकज त्रिपाठी। ठीक है ना। तो पंकज त्रिपाठी बने चुनाव आयोग के नेशनल आइकन। वह जो है इस समय बिहार के जो है इलेक्शन आइकन के रूप में है। ठीक है ना। चलिए पंकज त्रिपाठी हैं। चलिए, अभियान के बेहतर संचालन के लिए स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। किसे द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। और बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर रहा। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए
बिहार को द्वितीय स्थान पर नवाजा गया। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को कितने स्थान पर पुरस्कृत किया गया, तो दूसरे स्थान पर पुरस्कार से नवाजा गया, पुरस्कार दिया गया। और बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरा रहा। तो पहला किसका था, तो कर्नाटक का था। दूसरा किसका था, तो जो है बिहार का था। पूछेगा स्वच्छता अभियान के तहत जो है बिहार कितने स्थान पर था, तो बिहार जो है दूसरे स्थान पर। तो कितने स्थान पर पुरस्कार मिला, तो दूसरे स्थान पर। पहला स्थान पर कौन था, तो इससे पहले जो है कर्नाटक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, राज्य की राजधानी पटना की रहने वाली जो है यशिता सिंह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा महिला अंडर 90 और T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया है। ठीक है ना। किसको, तो कहाँ की है यशिता सिंह का पूछा जाएगा, किस जिले की हैं, तो पटना जिले की। ठीक है ना, यशिता सिंह। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल माने BCCI है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल द्वारा महिला अंडर 19 और जो है T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया। ठीक है ना, ये सीधे क्वेश्चन आएगा। किसको चुना गया, तो यशिता सिंह को। बिहार के किस महिला को जो है BCCI द्वारा महिला अंडर 19 और T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया, तो यशिता सिंह। यशिता सिंह कहाँ की है, तो जो है पटना की है। चलिए, महाभियान रबी महाभियान 2022 माननीय रवि 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 महाभियान 2022 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। ठीक है ना, रबी महाभियान 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो रबी अभियान महाभियान जो है 2022 जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कर लीजिएगा। जहानाबाद जहानाबाद बिहार का पहला जिला है। जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहाँ जो है 100% डिजिटल बैंकिंग है। ठीक है ना, बिहार का कौन सा जिला जो है 100% डिजिटल है, तो कौन सा है जिला है, तो जहानाबाद। ठीक है ना, कहाँ है, जहानाबाद जिला है। चलिए, श्री कृष्ण सिंह की जयंती 135वीं जयंती 21 अक्टूबर 2023 को मनाई गई। सीधे क्वेश्चन आएगा कि 21 अक्टूबर 2022 को श्री कृष्ण जी की जयंती मनाई गई, वो कौन सी नंबर की थी, तो 135वां नंबर की। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यहाँ से, तो ऐसे ही पूछेगा। श्री कृष्ण सिंह की जो है 21 अक्टूबर 2022 को जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती किसने नंबर की जयंती थी, तो 135 नंबर की। ठीक है ना, 135 नंबर की जयंती थी। ठीक है ना। चलिए, सिवान के मूल निवासी सिवान के मूल निवासी और झारखंड के रहने वाले प्रज्वल पांडे यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक के कोर कैपेन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। ठीक है ना, तो सीधे क्वेश्चन क्या कहेगा यहाँ से, देखिए, सिवान के मूल निवासी, ठीक है ना, और झारखंड के रहने वाले। सिवान के मूल निवासी हैं और झारखंड के रहने वाले हैं। कौन, तो प्रज्वल पांडे। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक के कोर कैंपेन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। किस में शामिल हो गए हैं, तो कोर कैंपेन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। तो किसके, प्रज्वल कौन शामिल हो गए हैं, तो प्रज्वल पांडे। ठीक है ना, और उनका मूल निवासी कहाँ के थे, तो सिवान के मूल निवासी थे और झारखंड के रहने वाले थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलिए करा दूसरी राष्ट्रीय जो है दूसरी राष्ट्रीय पिकलवाल दूसरी राष्ट्रीय पिकलवाल चैंपियन जो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी, में बिहार के ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो बिहार के कुल कितने पदक जीते हैं, तो 6 पदक तो जीते हैं। देखिए यहाँ से, दूसरी राष्ट्रीय पिकलवाल चैंपियन
दूसरी राष्ट्रीय पिकलवार चैंपियन जो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई। कहाँ पे? दूसरी राष्ट्रीय पिकलवार चैंपियन जो कहाँ आयोजित की गई? तो इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। इसमें बिहार ना कितने जो है कुल कितने जो है इसमें जीते हैं? तो बिहार कितने? तो 6 पदक जीते हैं। चलिए, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट, इंडियन वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में पटना दूसरे स्थान पर है। इंडियन जो है वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट में 2022 में पटना कितने नंबर पे है? तो पटना दूसरे नंबर पे है। ठीक है ना, पटना दूसरे नंबर पे है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित, छत्तीस रैंकिंग वाला एकदम ध्यान से रखना है, ध्यान पर रखना है, लेकिन नहीं ध्यान से उतर जाए तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि वही सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन में भल्ला फेंक प्रतियोगिता में बिहार के अंजनी कुमारी ने रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरी ओपन मैंने 2023 जो है अंडर 23 दिया एथलेटिक्स चैंपियन में भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार की अंजनी कुमारी ने रजत पदक जीता है। तो कौन जीता है बिहार के? तो अंजनी कुमारी। कौन सा पदक जीती हैं? तो जो है रजत पदक। ठीक है ना, रजत पदक जीती हैं। ठीक है, इसको यहाँ जो है ये पूछा सकता है कि जो है बिलासपुर में आयोजित जो है ओपन अंडर 23 जो हो रहा है एथलेटिक्स चैंपियन में भाला फेंक में जो अंजनी कुमारी जो है कौन सा पदक जीती हैं? तो रजत पदक जीती हैं। सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए देखिए कि राज्य में सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से जो है 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रहा है। ठीक है ना, राज्य में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मीबाई सामाजिक योजना लागू कर रहा है। चलिए, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। विज्ञान जो है देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में। कौन सा? तो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में स्थापित किया जाएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले जो है सितंबर मंथ का जो है कवर करेंगे। देखिए, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इतना समझिए, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो है आप जो है अब दोस्तों जो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोग। अगर चलिए, नमस्कार, खुश रहिए और मस्त रहिए।